बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज कराची से एक बहुत ही अंदोहनाक, बहुत हौलनाक, बहुत खौफनाक और बहुत खतरनाक खबर सामने आई। कराची का इलाका है स्टील टाउन और यहां पे एक स्कूल है IGM एजुकेशन सिस्टम के नाम से। इसके मालिक के कमरे में, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस था, उसमें लगे हुए CCTV कैमरे से कई वीडियोस रिकॉर्ड हुई और ये तकरीबन 100 के करीब वीडियोस इस वक्त मेरे पास भी मौजूद है। ये खबर मेरे पास 3 से 4 रोज पहले से थी। इस खबर को मैंने ब्रेक क्यों नहीं किया या मैं मंजराम पर क्यों नहीं लेकर आया, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उस CCTV फुटेज में, जो कि उस मालिक और प्रिंसिपल के कमरे में लगे हुए कैमरे से रिकॉर्ड की गई, तकरीबन 8 से 10 खवातीन के साथ जिनसी ताल्लुक उस्तवार किया जा रहा है मुतअद्दिद मरतबा, और ये तकरीबन 100 के करीब वीडियोस बनती हैं। कल इस मालिक और प्रिंसिपल को कराची की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यह कहा कि मुबैना तौर पर यह शख्स तालिबात के साथ उनके नंबर बढ़ाने का झांसा देकर या उन्हें इम्तिहान पास करवाने का लारा लगाकर यह जिनसी ताल्लुक उस्तवार करता था और साथ ही साथ मुख्तलिफ असातिज़ा को उनकी नौकरी के हवाले से इस्तेहसाल करके उनके साथ ये ताल्लुक बनाया करता था, या फिर नई आने वाली खवातीन को नौकरी देने का झांसा देकर ये उन्हें अपने जाल में फंसाया करता था। सो यूं तकरीबन 8 से 10 मुख्तलिफ खवातीन, मुख्तलिफ नौजवान लड़कियां, मुख्तलिफ बच्चियां कई बार इस शख्स के जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुई और उसके नतीजे में तकरीबन 100 के करीब वीडियोस बनी उसके कमरे में लगे हुए CCTV कैमरे से। लेकिन ये वीडियोस मुझ तक कैसे पहुंची, बाद में ये वीडियोस पुलिस तक किस तरह से पहुंची, पुलिस ने इन पर क्या कार्रवाई की, वो 8 से 10 खवातीन जो इन CCTV फुटेज के अंदर मौजूद है, जो इस शख्स के साथ बज़ाहिर अपनी रजामंदी से जिनसी ताल्लुक उस्तवार कर रही हैं, वो खवातीन कौन है, क्या वो सामने आई, क्या उनकी तरफ से शख्स पर कोई इल्जाम आयद किया गया या नहीं, ये CCTV उस शख्स के कमरे में, उसके दफ्तर में क्या कर रहा था ये कैमरा, वो रिकॉर्डिंग्स किस तरह से किसी शख्स ने अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने किसी सिस्टम में सेव की, ये तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी लर्निंग भी है, हम सबके लिए बहुत सारे सबक भी हैं और अल्टीमेटली इस केस के हवाले से कुछ पेशरफ्त से भी आपको आगाह करूंगा। हुआ कुछ यूं कि तकरीबन आज से 7-8 माह पहले इस स्कूल की बुनियाद रखी गई, जो कि IGM एजुकेशन सिस्टम है कराची के इलाके स्टील टाउन में, गुलशन हदीद में। इस स्कूल सिस्टम का मालिक और प्रिंसिपल इरफान वल्द अब्दुल गफूर, यानी इरफान गफूर मेमन, इसने तकरीबन 3 से 4 माह पहले मुख्तलिफ खवातीन को अपने दफ्तर में, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस था, वहां बुलाना शुरू किया और यही तकरीबन 3-4 माह पहले ये अपने पूरे स्कूल सिस्टम में इसने CCTV कैमरास इंस्टॉल करवाए। बाद अपने बयान में इरफान गफूर ने बताया कि उसने अली लोधी नाम के शख्स से ये CCTV कैमरास अपने स्कूल में इंस्टॉल करवाए थे। 3-4 माह गुजरे, 8 से 10 खवातीन गाहे बगाहे इस शख्स के दफ्तर में आती रहीं। चूंकि मैंने अर्ज किया कि मुझे 3 रोज पहले ये तस्वीर, ये वीडियोस मौसूल हो गई थी CCTV कैमरे की, लेकिन मैं उनको एनालाइज कर रहा था, मेरी टीम सरेआम इनको एनालाइज कर रही थी कि आया इन वीडियोस के अंदर जो खवातीन मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ ये फेल सर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर 1-2 वीडियोस के अलावा ऐसा ही लगा कि तमाम खवातीन रजामंदी से इस शख्स के साथ ताल्लुक उस्तवार कर रही हैं। हमारे लिए यह चैलेंज था कि अगर अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो जाहिर है ये हमारी डोमेन नहीं है, ये फिर जाहिर बंदे का और अल्लाह का मामला है। अगर खुदा न खास्ता तालिबात का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनके नंबर बढ़ाने का झांसा देकर या उन्हें पास करवाने का कहकर, या अगर खवातीन को उनकी नौकरी की मजबूरी की वजह से उनका फायदा उठाते हुए उनके साथ ये काम किया जा रहा है, तो हम इसमें इंटरवीन करें। और उसके लिए जरूरी यह था कि इन खवातीन में से, इन बच्चियों में से, इन लड़कियों में से जो वीडियोस में नजर आ रही थी, कोई एक हमें बताती या हमसे राब्ता करती या हम उससे राब्ता करने के काबिल हो जाते कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसका इस्तेहसाल करते हुए उसके साथ ये कभी फेल सर अंजाम दिया है। तो हम इसी एफर्ट और कोशिश में लगे हुए थे कि मीनवाइल पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो ये CCTV फुटेज, इरफान गफूर का यह दावा है कि अली लोधी नाम के शख्स ने CCTV कैमरास इंस्टॉल किए, लेकिन जो इंस्टॉल करने वाला टेक्नीशियन था उसने इस CCTV की जो वाईफाई एक्सेस है वो अपने पास रख ली। मैं फिर आप सब लोगों को बताऊंगा कि जाहिर है इस मामले में, चलिए ये शख्स तो बेनकाब हुआ, लेकिन हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि अपने घरों के अंदर अपनी जहां प्राइवेसी की जगह है वहां पर भी CCTV कैमरास को इंस्टॉल करते हैं और हमें ये लगता है कि शायद इनकी एक्सेस हमारे पास ही है। बिल उमूम जो पासवर्ड हमें दिया जाता है हम उसको तब्दील भी नहीं करते। सो ये बात
यकीनी बनाने की जरूरत है कि इस सिलसिले में एहतियात की जाए। अगर आप और आपके निजी और जाती लम्हात किसी सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं तो फिर मेक श्योर कीजिए, अवलन तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप फिर मेक श्योर कीजिए कि उसकी एक्सेस किसी और के पास ना हो। इस मामले में एक्सेस चूंकि एक टेक्नीशियन के पास थी जिसका नाम शकील बताया जा रहा है। इरफान गफूर को शकील ने कराची का एक पुल है, बलूच कॉलोनी का पुल, वहां पे बुलाया और वहां बुलाकर उसने कहा कि ये आपकी तकरीबन 100 के करीब वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। इन वीडियोस में आप जो हरकत कर रहे हैं वो बहुत वाज़ेह और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते, वक्तन फवक्तन जो कोई एक आध चीज़ कहीं ब्लर करके दिखाई जा सकती है, लेकिन वो वीडियोस ऐसी खुली वीडियोस हैं कि जिनका शायद कोई एक शॉट भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो इरफान गफूर के मुताबिक, यानी आईजीएम स्कूल सिस्टम के मालिक और प्रिंसिपल के मुताबिक, उसे शकील ने बुलाया जो कि टेक्नीशियन था इस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के हवाले से, और उसने कहा कि मेरे पास आपकी ये वीडियोस हैं, मैं नेवी इंटेलिजेंस का एहलकार हूं और मुझे आप 10 लाख रुपए दीजिए। इरफान गफूर मेमन ने नेवल कमांडर कराची के नाम एक खत भी लिखा, एक दरखास्त भी लिखी, उसका अक्स भी आप देख रहे होंगे इस वक्त कि उसने उसमें लिखा कि इस शख्स ने खुद को नेवल पुलिस इंटेलिजेंस का एहलकार बताया। बाद में उसने कहा जी मैं रेंजर से हूं, कभी ये मुख्तलिफ एजेंसीज के नाम लेता रहा, और इसने कहा कि जी मैं इस काम पर मामूर हूं, मुझे ये असाइनमेंट दी गई थी कि मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग को हैक करूं और फिर अल्टीमेटली आपको बेनकाब करूं। अगर आप मुझे अब 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो फिर ये सारे इदारे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इरफान गफूर ने ब्लैकमेल होने की बजाय इस शख्स की शिकायत नेवल कमांडर को की और साथ ही साथ उसने पुलिस को भी इस बारे में आगाह कर दिया। नेवल कमांडर को लिखा गया खत हमारे पास मौजूद है, वो आपने देखा। दूसरी जानिब एक और एप्लीकेशन जो कि स्टील टाउन के एसएचओ के नाम शकील के, जो शकील टेक्नीशियन था जिसने ये सारी वीडियोस हैक की, और जब उसे ये पैसे नहीं मिले तो जो हमारी इत्तला ज़ाहिर है वो वीडियोस हम तक भी पहुंची, मुख्तलिफ सहाफ़ियों तक पहुंची। मैं आपको वसूख से बता सकता हूं कि वो शकील वो जरिया था कि जिसके जरिए ये वीडियोस मुख्तलिफ सहाफ़ियों और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स तक पहुंचना शुरू हुई और वो वीडियोस हम तक भी आई। और ज़ाहिर हमने उनको ब्रेक करने से पहले कोशिश की कि तस्दीक कर ली जाए कि ये वीडियोस में नजर आने वाली ख़वातीन कौन है, क्या इनका इस्तेहसाल हो रहा है या कोई ज़ाती रिलेशनशिप था। तो इस सिलसिले में हम तहकीक कर रहे थे कि जरा सारा भांडा फूट गया। इसी दौरान शकील के भाई ने, जिसका नाम मोहम्मद नईम है, एक एप्लीकेशन लिखी पुलिस के नाम, और उसने कहा कि इरफान वल्द अब्दुल गफूर लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था। इसकी भिनक जब मेरे भाई को पड़ी, वो इसकी सीसीटीवी कैमरास की मुरम्मत करने के लिए इसके पास गया था और इस दौरान उसने कुछ नाजेबा वीडियोस देखी जिन्हें उन बच्चियों की इज्जत बचाने की खातिर इसने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया। और जब इरफान गफूर को इस बात का पता चला तो उसने मेरे भाई को गायब करवा दिया है, यानी अगवा करवा दिया है। उसका यह दावा है कि मेरे भाई को इरफान गफूर मेमन के चुंगल से बाजियाब करवाया जाए। ये एप्लीकेशन 3/9/2023 की तारीख को लिखी गई और 4/9/2023 को इरफान गफूर मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। तहम शकील और नईम अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके क्योंकि इरफान का यह दावा है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमराज के जरिए उसकी जाती और निजी वीडियोस को सेव करने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए के इवज ब्लैकमेल किया और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उनका यह दावा, यानी मोहम्मद नईम के एप्लीकेशन के मुताबिक, इरफान गफूर ने मोहम्मद शकील को गायब करवा दिया इसलिए कि वो उसको ब्लैकमेल करवा रहा था। तो ये सारी तफसील है इस मामले की। इरफान गफूर ने मीडिया से जो बात की उसमें उसने ये कहा कि ये ना तालिबात थी, ना ये असातिज़ा थी, ये मेरे जाती रिलेशनशिप वाली खवातीन थी जिनके साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात थे। उसने 3 से 4 खवातीन के साथ ताल्लुक का एतराफ़ किया। मैंने जो एनालाइज किया वो 8 से 10 खवातीन हैं, उनकी तकरीबन मुख्तलिफ मौक़े पर बनाई गई 100 के करीब वीडियोज़ हैं। ताहम उसका ये कहना है कि इसमें तालिबात या असातिज़ा नहीं थी। मेरा जो तज्जिया है उन तमाम तर वीडियोस को एनालाइज करने के बाद, उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का यूनिफॉर्म हमें बार बार देखने को मिल रहा है और वो यूनिफॉर्म उस प्रिंसिपल ने भी ज़ेबतन कर रखा है एक मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनमें खवातीन असातिज़ा बहरहाल शामिल थीं, लेकिन वो खवातीन असातिज़ा उन वीडियोस के अंदर ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही कि जिससे लगे कि उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है जब आप अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने घर की मजबूरियों की खातिर किसी भी ऐसे शख्स जो कि आपका बॉस है, आप जिसके मातहत हैं, उसकी कोई बात मानती हैं, तो जाहिर है वक्ती तौर पर आपको रजामंदी का इजहार करना पड़ता है। सो इस मामले में
तब तक केस आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कोई खातून अपने हक के लिए आगे नहीं आती। और हम सब जानते हैं बदकिस्मती से इस मुआशरे के अंदर किसी भी खातून का अपनी इज्जत बचाने के लिए या दूसरी खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आगे आने का मतलब यह होता है कि उसकी इज्जत मजीद तार तार होगी। थानों में, कचहरियों में, मीडिया पर उसका अलग से ट्रायल किया जाएगा, उससे वो सवाल पूछे जाएंगे कि जिससे वो मजीद बरहना हो जाएगी। तो शायद ही कोई खातून, कोई तालिबा, कोई उस्ताद इस मामले में आगे बढ़े। फिलहाल जो इरफान गफूर का मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है पुलिस के पास उस पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है अंटिल कोई विक्टिम सामने नहीं आता और ये नहीं कहता कि मुझसे ज़बरदस्ती की गई या मुझे नौकरी का लालच देकर मेरे साथ ये किया गया या मुझे अपनी नौकरी के छिन जाने का गम था। बहरहाल असातिज़ा में से अगर कोई खातून इन वीडियोज़ में साबित हो जाती हैं तो फिर मुझे लगता है कि जिनसी हरासानी का केस इस शख्स के खिलाफ ज़रूर चलना चाहिए। बसूरत दीगर ये केस निहायत कमज़ोर केस है और शायद बहुत जल्द ये शख्स आज़ाद होगा और फिर दोबारा से इसी तरह की हैवानियत कर रहा होगा माशरे के अंदर। लेकिन आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप अपने जो निजी और ज़ाती लम्हात हैं, एक तो ज़ाहिर है कि उनको हुदूद व क़ुयूद में रखिए कानूनी और शरई एतबार से, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपकी अहलिया भी कहीं मौजूद हैं, आपकी वाइफ हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर इरफान गफूर ने यही नेवल कमांडर साहब को लिखा कि जी मेरी मनकूहा के साथ, मेरी वाइफ के साथ वो वीडियोज़ थी जो शख्स ने हैक की, फिर बाद में उसने खुद भी तस्लीम किया कि ऐसा नहीं है। सो अगर आपके कुछ प्राइवेट और ज़ाती और फैमिली के लम्हात भी हैं तो मेक श्योर कीजिए कि कम से कम जो आपके इर्द गिर्द कैमराज हैं उन पर एहतियात बरतें, उनकी एक्सेस किन किन लोगों के पास है इस हवाले से मेक श्योर कीजिए। और ख़ास तौर पर एक नया रुझान जो हम अपने ज़ाती लम्हात अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और फिर यही वीडियोज़, यही तस्वीर वबाले जान बन जाती हैं बाद अगर वो किसी और के हाथ लगती हैं। अगर आप फ़ोन रिपेयर करने के लिए किसी को देते हैं, फ़ोन बेचते हैं, डाटा रिट्रीव कर लिया जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। तो इस मामले में एहतियात बरतने की भी अशद ज़रूरत है। सो लेट्स सी अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। जब तक कोई खातून अपनी इज्जत के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, बाकी खवातीन की इज्जतों की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, शायद ये मामला बहुत सारे बाकी मामला की तरह दब जाएगा। हमने तो ये तक देखा बदकिस्मती से कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को, जिस पर पूरे मुल्क का मीडिया चीख चिंगाड़ रहा था, कुछ सहाफियों ने उसको ही बेबुनियाद करार दे दिया गुज़श्ता रोज़। सो अगर इतने बड़े बड़े मामला मट्टी तले दफन हो सकते हैं तो मुमकिन है कि ये शख्स जो कि बाअसर शख्स है, स्कूल सिस्टम का मालिक है, ये भी आसानी से बच निकलने में कामयाब हो जाए। दुआ है कि इस मामले में इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।